हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी जानते हैं एवरी संडे मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता हूं। उसी तरह इसी संडे भी एक मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को मोटिवेट करने की मैं कोशिश किया हूं। बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ आप प्रैक्टिकली इस मोटिवेशन को सुनकर कुछ प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि 3 मंथ्स की बात चल रही है। ये क्रूशल 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आपके रिजल्ट को। कौन से 3 महीने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप थोड़ी सी मोटिवेट हो जाइए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आपको पढ़ना है, जितना सिलेबस आपको करना है, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे नोट्स हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, रिटन वर्क हो, जितना भी आपको करना है, ये दिसंबर 1 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट, कोई चीज आपको पेंडिंग नहीं रखना है। अगर आप ये महीने में पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये 3 महीने आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे। बेनिफिट नहीं, अगर आप पेंडिंग रखेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो 3 महीने क्या, आपको 30 महीने भी नहीं बस होंगे। आपका सिलेबस होगा, बहुत सारे स्कूल्स में सिलेबस तो नियरली कंप्लीट हो चुका है। एक आध चैप्टर 2 चैप्टर बचा है, दिसंबर में शायद वो भी हो जाएगा। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना टीचर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। टीचर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। अपने उनका काम है सिलेबस कंप्लीट करके आपको दे देना। अब आपका काम क्या है, उस सिलेबस को आपको एग्जाम्स तक, मार्च 2024 इस एग्जाम्स तक आपको इस सिलेबस को कवर करना है, याद रखना है, रिमेंबर करना है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, चलिए हो गया हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म 100% हो जाएगी तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी 200% बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैं भी इस फील्ड में हूं, मैं भी देखता हूं कि कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं तो सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ याद करने के लिए कहते हैं तो सर हमारे लेसन्स पेंडिंग है। न जाने नए नए बहाने इस तरह बनाते हैं जैसा कुछ उन्होंने पढ़ा ही नहीं, टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अगर आपके पास 20 लेसन्स है, हो सकता है 20 लेसन्स में 15 लेसन्स कंप्लीट हो गए होंगे, बचे होंगे 5 लेसन्स। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ये 15 लेसन्स को छोड़ देते हैं, ये 5 लेसन्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। सोचते हैं कि ये 5 भी कंप्लीट हो जाने दो, हम उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी उसी तरह आप लोग अवॉइड करते रहते हैं। बिल्कुल नहीं अवॉइड करना। 3 मंथ्स, वेरी क्रूशियल 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स आपको बहुत ही क्रूशियल मंथ्स है। आपको डिसाइड करेंगे 90% मार्क्स आएंगे, 95% आएंगे, 80% आएंगे, 50% आएंगे, कितने परसेंट लाओगे ये 3 मंथ से आपको डिवाइड करेंगे, या फेल भी होंगे, यही डिसाइड करेंगे। देखिए, जितना सिलेबस है यहां पर आपको करना है, ये 3 मंथ्स आपको ओनली फोकस करना है मॉडल पेपर्स पर आपको फोकस करना है। मॉडल पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चंस या रिवीजन, मॉक टेस्ट, स्लिप टेस्ट,
ये सारे चीजों पे ये 3 महीने आपको फोकस करना है। बहुत ही क्रूशल महीने, बहुत ही इंपॉर्टेंट महीने, वो अगर गुजर जाएंगे वापस आपके पास आने वाले नहीं है। उसके लिए आपको 100% डेडिकेशन से पढ़ना होगा, क्योंकि जितना 70% टाइम था सारा निकल गया। समझना है आपको, ओनली 30% आपके पास सिलेबस टाइम बचा हुआ है। उस 30% सिलेबस में आपको कवर करना है 7 सब्जेक्ट्स, पूरे आपको कवर करना है। अब यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है कि हमारे इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, हमारे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, हमारे एवरेज स्टोर सब्जेक्ट कौन से हैं। ये तीनों सब्जेक्ट को आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा ये 3 महीने में। आपको ये 3 महीने सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे, फोकस करना है आंसर्स लर्निंग पे, उसके बाद रिवीजन पे। ना ही बल्कि फोकस नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फोकस नहीं करना है कि हमारे पास तो और FA4 बचा हुआ है वो याद करेंगे। ठीक है, याद कीजिए, वो भी वन ऑफ द पार्ट है आपका एजुकेशन का, लेकिन उसके चक्कर में आप एनुअल को अगर भूल जा रहे हो तो ये तो बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक करने वाली बात है। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, जो जो आपके पास कमी हुई है, जो सब्जेक्ट के पास आपके पास कमी महसूस हुई है, वो कमी को आप इन 3 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपके पास माध्यम हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, ट्यूशन से पढ़ रहे हैं, स्कूल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 2024 एनुअल एग्जाम्स। ये एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं, ये एग्जाम्स अप्रैल में ही होंगे। ये देखिए, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी बहुत दिन है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, टालते ही जाएंगे, लेकिन कभी भी सीरियसली पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट्स को लास्ट में जाकर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। आप जितना याद करेंगे वो माइंड में नहीं बचेगा, भूलते जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएंगे अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगे। जो करते हैं कीजिए, आपका जो जुगाड़ लगाना है लगाइए। सिर्फ दिसंबर का 1 महीना आपके पास पड़ा हुआ है, इस 1 महीने में आप क्या कर पाते हो, क्या नहीं कर पाते हो, आप पर निर्भर करता है। मैं भी मेरे चैनल पर जनवरी से मॉडल पेपर्स में स्टार्ट कर दूंगा, रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा ऑल सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स तेलुगु नहीं, कि वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज हर सब्जेक्ट का 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट, इस तरह टाइम टेबल बनाकर मैं भी अपलोड करूंगा। लेकिन तभी आप वो कर पाओगे, पढ़ पाओगे, जब आपने यहाँ पे रिवीजन अपना ठीक से किया हो, अपने लेसन अच्छी तरह समझे हो, तभी जाकर आप वो कर पाओगे। देखिए, कोशिश कीजिए, जागिए, अभी टाइम कुछ भी नहीं गया। आपने सोचा है कि हमने अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट किया, नहीं पढ़े, अब से स्टार्ट कीजिए। 4 महीने दिसंबर को मिलाएंगे तो 4 महीने आपके पास रहेंगे। सिलेबस छोड़ दीजिए, हो सकता है 2-2 3-3 लेसन होंगे, चैप्टर्स होंगे, उसको पेंडिंग रखिए। जितना टीचर आपके पास पढ़ाए उसको तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप वो 3-4 लेसन के चक्कर में ये 70% से लेसन को भूल रहे हो, छोड़ रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट हुए बाद हम पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक करने वाली चीज़ है। तो ये 3 महीने बेहतर पढ़िए। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं लेना चाहता मैं। मेहनत कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इतनी मेहनत करना है कि इतनी मेहनत करना है कि आपने अपने माइंड में जो टारगेट सोच रखे हैं वो टारगेट को रीच करना है आपको, वहाँ तक आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कुछ इस वीडियो से आपने सीखा।